नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे शेखावाटी की धरा पर मोदी के नारों की गूंज किस तरीके से सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरू में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। चुरू और झुंझुनू की करीब 17 विधानसभाओं के लोग पहुंचे मोदी की सभा में। पीएम मोदी ने सभा के जरिए चुरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, बीकानेर सीटों को साधा। मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने कोटपुतली में चुनावी जनसभा की थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन यहां पर चुरू में जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सभा को संबोधित करने, यहां पर एक भावात्मक अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। किस तरीके से उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, इस फैसले के पीछे की वजह क्या रही थी, वो जनता के सामने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि दिल्ली से नरेंद्र आया है देवेंद्र के लिए, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए। तो इस तरीके से प्रचार प्रधानमंत्री की तरफ से देवेंद्र झाझड़िया के लिए किया गया है। खास बात यह भी रही कि जिस तरीके से राहुल कसवा का टिकट काटा गया, कांग्रेस पार्टी में वो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी पर दाव लगाया है। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझड़िया, जिनको टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। अब पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई है देवेंद्र झाझड़िया की जीत के लिए, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा यहां पर आयोजित की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया और समर्थन में जनता से वोट की अपील भी की। शेखावाटी री धरा पर मोदी सुनाई दिया। पीएम मोदी ने चुरू में विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा, बीते 10 साल में हमारी सरकार ने कई काम किए हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपनी बातों को भी कहा, लेकिन विपक्ष को भी निशाने पर लिया और सबसे ज्यादा कांग्रेस रही। कहा कि कांग्रेस के एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी ने 10 साल में भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। सवाल भी किया कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं। ये जनता से पूछा उन्होंने। ऐसे लोगों की जिंदगी जेल में बीतनी चाहिए या फिर नहीं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली में आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। आगे यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपना हित देखती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर पीएम की तरफ से लगाए गए आज की जनसभा में। साथ ही कहा कि भाजपा ने देश को पहला दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति दिया है। घमंडिया गठबंधन के लोगों ने राम मंदिर को काल्पनिक बताया था। कुछ माह पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही है। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में रही। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने चुरू में जो विशाल जनसभा को संबोधित किया, उसमें यह भी कहा कि आज का नया भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। अभी देश को बहुत आगे लेकर जाना है। कितने भी झूठ फैला लो, मोदी डरने वाला नहीं है। मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। 3 तलाक कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित किया है। कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया। ये गंभीर आरोप लगाए गए कांग्रेस पर। कांग्रेस की वजह से देश की साख गिरी है। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना घर भरा। चुनौतियों को चुनौती देना हमारी ताकत है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए, वो हमने 10 साल में करके दिखाए हैं। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री ने जब संकल्प पत्र का जिक्र किया, तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ही अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें गारंटी भी है और न्याय की 5 बातें भी हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया, क्योंकि पूरी तरीके से पिच भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर ली, जिसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा है, धारा 370 हटाने का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा आज भी बरकरार है, जिसे जोर शोर से भुनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो सभा को संबोधित किया, प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील तो की ही, लेकिन ये भी बताया कि हमने बीते 10 सालों में क्या किया है और आगे हमारा विजन क्या है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अब अभी की बात
नहीं बल्कि अब आगे की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, लेकिन अभी जो आने वाला कार्यकाल है, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से हम आ रहे हैं, जीत रहे हैं, और इसलिए आने वाले कार्यकाल को वो अभूतपूर्व बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रहेंगे अजमेर के दौरे पर। तीर्थ नगरी पुष्कर में कल चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पुष्कर में मेला मैदान में आयोजित होगी विशाल जनसभा। पीएम मोदी कल विशेष विमान से पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। पीएम मोदी के दोपहर 2:30 बजे तक पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम तय है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सीएम अजय लाल शर्मा भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तय किए गए, वो सीटें ऐसी हैं जहां चुनौती मिल रही है, या फिर यूं कहे कि जहां पर जीत के मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम इस तरीके से तय किए गए। जयपुर ग्रामीण सीट के बाद, क्योंकि कोटपुतली में प्रधानमंत्री ने इससे पहले जनसभा की, आज चूरू में की, और कल प्रधानमंत्री रहेंगे अजमेर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं का जिक्र हमने किया, लेकिन अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को नाम दिया है न्याय पत्र। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई तरह की गारंटियों को शामिल किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के लिए गारंटियों को किया है न्याय पत्र में शामिल। कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस किया गया है। 5 न्याय जिनमें किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं। जाति जनगणना का वादा किया गया है, ओपीएस का वादा किया गया है, 30 लाख सरकारी नौकरी देने, महिलाओं को हर माह 6,000 रुपए देने की भी गारंटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहे सीकर के लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर। लक्ष्मणगढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा, मोदी जी की योजनाओं से आज प्रत्येक वर्ग खुश है। साथ ही कहा कि पेपर लीक करने वालों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अब की बार सीकर लोकसभा को बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा, ये दावा भी किया। सीकर में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा। प्रत्येक लोकसभा को हम 5 लाख के अंतर से जीतेंगे। मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। और देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। भाजपा की शिकायत पर आप नेता आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने भाजपा ज्वाइन नहीं करने पर धमकी मिलने के आरोपों का संज्ञान लिया है। 3 दिन पहले आतिशी ने भाजपा ज्वाइन करने का ऑफर मिलने का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी मिला और धमकी भी दी गई है। उन्होंने दावा किया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और दावा यह किया था कि अगले 2 माह में आपके 4 नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। इसी मामले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है आतिशी को। आरपीएससी में पोस्टल ऑर्डर से भुगतान बंद। किसी भी प्रक्रिया के लिए अब नहीं ली जाएगी ऑफलाइन फीस या फिर पेमेंट। 1 जनवरी 2024 से पोस्टल ऑर्डर से शुल्क भुगतान की प्रक्रिया बंद हुई है। SSO आईडी पर लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल से भुगतान करना होगा। पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस पर क्लिक कर जमा करवाई जा सकती है फीस। अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद तुरंत ले सकते हैं रसीद का प्रिंट भी। वहीं 1 जनवरी से अब केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जा रहे RTI आवेदन भी। गौरतलब है कि आयोग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए प्रयास कर रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं SMS मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर। विरोध के बाद शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला व्याख्यान निरस्त। कॉलेज परिसर में 6 अप्रैल को प्रस्तावित था व्याख्यान। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन RMCTA ने आपत्ति जताई थी। दोनों संगठनों का तर्क यह है कि शेख अब्दुल्ला को नहीं मिली कोई उपाधि। अब किसी भी राजकीय संस्थान ने शेख अब्दुल्ला को नहीं दी ऐसी कोई उपाधि, जबकि शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने चला रखी है मुहिम। कश्मीर में धारा 370 को चालू करने की मांग जो है राष्ट्रहित के विरुद्ध। संगठनों की आपत्ति पर बैकफुट पर है प्रशासन और कार्यक्रम को भी स्थगित किया गया है।
तो देखिए, विरोध के बाद शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला व्याख्यान निरस्त किया गया है और ये बेहद अहम जानकारी इसलिए कॉलेज परिसर में 6 अप्रैल को व्याख्यान प्रस्तावित था। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन RMCTA ने इस पर आपत्ति जताई थी। दोनों संगठनों का तर्क यह है कि शेख अब्दुल्ला को कोई उपाधि नहीं मिली है और साथ ही साथ किसी भी राजकीय संस्थान ने शेख अब्दुल्ला को नहीं दी ऐसी कोई उपाधि, इसलिए इस पर आपत्ति जताई गई। जबकि शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने मुहिम चला रखी है।